अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने दिया, कहता है कि गिवन बिलो इज़ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसका मॉड मालूम करना। तो मॉड अगर तो अनग्रुप डाटा हो उसका हम मॉड मालूम करते हैं कि उसमें जो ज़्यादा टर्म्स जो है रिपीट हो रही हैं वो हमारा मॉड होता है। लेकिन अब ये है ग्रुप डाटा, इसका मॉड जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से मालूम होता है। इसमें हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना होता है और उससे फिर हमने मॉड जो है वो फाइंड करना है। हाँ जी, फार्मूला क्या है, पहले फार्मूला देख लें। फार्मूला ये है हमारा मॉड का, ठीक है। ये फार्मूला है कि मॉड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ वन माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू और मल्टीप्लाई आ जाएगा एच आ जाएगा, ठीक है। ये है फार्मूला जो हमने इस्तेमाल करना है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें, एल क्या है, एल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है, मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखें ये फ्रीक्वेंसी का टेबल है, तो 5 से 9 तक 1 है, 10 से 14 तक 8 है, 15 से 19 तक जो है वो 18 है। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये हमारी मॉडल फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये मॉडल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास की इसकी लोअर क्लास बाउंड्री बनाएं तो 15 है। लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन जाएगी, 0.5 माइनस कर देना तो 14.5 आ जाएगा। 14.5 जो है वो हमारी एल की वैल्यू आ जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास। फिर एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ एम जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 18 आ गई। एफ वन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, एफ वन जो है वो मॉडल क्लास से पहली जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है, उसको हमने एफ वन से डिनोट किया है। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले के, जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से पहली फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी एफ वन की वैल्यू, उसको एफ वन का नाम देना है। F2 है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। सक्सीडिंग का मतलब होता है कि मॉडल फ्रीक्वेंसी के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है, मॉडल फ्रीक्वेंसी 18 है, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 11। तो इसको हमने F2 से ज़ाहिर करना है। और H क्लास साइज़ ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास का अगर यहाँ से क्लास साइज़ निकालें तो वो हमारे 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 15, 16, 17, 18 और 19 तक जो है वो 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे पुट करें। एल की जगह पर 14.5 आ गया, एफ वन एम जो है वो 18 है, एफ वन 8 है, बटे में भी इसी तरह वैल्यूज़ पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाई 5। तो ये सारा अब सिंप्लीफाई कर लें। 18 माइनस 8 10 ओवर 18 माइनस 8 10, 18 माइनस 11 7 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें। 14.5 तो 50 ओवर 17 को डिवाइड करेंगे 2.94 आ जाएगा और फिर आंसर आ गया 17.44। ये मॉड आ जाएगा फॉर ग्रुप डाटा के लिए। इसी तरह जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 6। उसमें उसने गिवन डाटा दिया, कहता है द 10 बॉयज़ वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज। अब उनकी वेजेस दी हुई हैं। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मॉड ऑफ देयर वेजेस। मीडियन मालूम करना है और फिर हमने उनका जो है वो मॉड भी फाइंड करना है हमने। तो ये 10 जो लेबर है उनकी जो है वो सैलरीज दी हुई हैं। तो शॉर्टकट फार्मूला में हमने ए को लेट कर लिया, ए के कांस्टेंट वैल्यू हमने लेट कर ली, ए इज़ इक्वल टू 43 और 50, ठीक है। कोई एक वैल्यू, कोई भी आप वैल्यू लेट कर सकते हैं, वो वैल्यू हमने लेट कर ली। तो पहले हम वाई मालूम करेंगे, वो क्या है कि डेविएशन, ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कांस्टेंट वैल्यू से कितनी डेविएट करती हैं, तो एक्स माइनस ए, ठीक है। पहली वैल्यू लिखनी है 42 50, तो उसको हमने किया 43 50। और ये जो डाटा है पहले इसको अरेंज कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह ये 10 की 10 वैल्यूज जो हैं वो अरेंज करके फिर आपने ये काम करना है। y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए, 42 50 पहली वैल्यू है 42 50, इसको a में से माइनस करेंगे तो -100 आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू फिर 42 50 है, 42 50 43 50, जो ए हमने कांस्टेंट वैल्यू लेट की थी वो पुट किया, -100 आ गया। 4300 में से इसको माइनस करना है, 43 50 में से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 43 फिर 43 50 है, फिर 0 आ जाएगा। 43 90 में से माइनस करेंगे तो 40, 4400 से 43 50 को माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। 44 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 60, 500 4500 से माइनस करेंगे तो 150, फिर 4500 है तो फिर ये 150 आ जाएगा।
अब इसकी मीन ले लें, ये जो डेविएशन वाली वैल्यूज़ हैं इनकी मीन हमने ले ली। तो सभी वैल्यूज़ को प्लस करके 10 पे डिवाइड कर दिया, सबको प्लस करेंगे तो 200 आ जाएगा, 10 पे डिवाइड करेंगे तो 20। फार्मूला है कि x इज़ इक्वल टू वाई मीन प्लस ए, तो 20 और जो ए हमने लेट किया था उसमें इस वैल्यू को प्लस कर दें तो 20 प्लस 43 50 43 70 ये इसकी मीन आ जाएगी बाई शॉर्टकट फार्मूला। फिर उसने कहा है कि इसका मीडियन भी फाइंड करना है, तो अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप डाटा का मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, 4 वैल्यूज़ आखिर से छोड़ देनी है और 4 ही शुरू से छोड़ देनी है, तो सेंटर में रह जाएंगी 5वीं और 6ठी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, 5th टर्म और 6th टर्म दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये इवन नंबर्स हैं 10, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ जो हैं ये 10 है, 10 इवन है। तो जब भी इवन वैल्यू का मीडियन निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ से बराबर वैल्यू छोड़ के दरमियान वाली 2 हमने पिक करनी होती है। तो लास्ट वाली 7 8 9 10 छोड़ देंगे, 1 2 3 4 छोड़ देंगे, तो 5 और 6 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करना है। तो 5th टर्म आ रही है अरेंज करने के बाद, ठीक है, डाटा को अरेंज किया हो तो 5th टर्म आ रही है ये वाली हमारे पास, 5th और 6th टर्म आ गई। 5th टर्म जो है वो 43 50 है, 6th टर्म जो है वो 43 90 है, दोनों को प्लस करेंगे 87 40, 2 पे डिवाइड कर दिया तो 43 70 इसका मीडियन आ जाएगा। अब अनग्रुप डाटा है, इसका मॉड हमने फाइंड करना है, तो मॉड मैंने बताया था कि जो वैल्यूज़ मोस्ट रिपीट हो रही हो, सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो, फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, मॉड कहलाता है। तो अब इसमें ये 42 50 जो डाटा था उसमें ये 2 दफ़ा आ रहा है, 43 50 भी 2 दफ़ा आ रहा है और 4500 भी 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये सारा हमारा मॉड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले मैं इसकी स्टेटमेंट बता दूं कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर इज़ 80, फाइंड देयर सम। अरिथमेटिक मीन दे दिया है, कहता है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो 80 है और जो टोटल वैल्यूज़ दी हैं वो 45 दे दी हैं, तो कहता है कि उनका सम जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, शॉर्ट के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अरिथमेटिक मीन दे दिया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे दी हैं, तो हमने उनका सम जो है वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, फार्मूला लगाना है अरिथमेटिक मीन का, क्या होता है सिग्मा एक्स ओवर एन आ जाएगा। हमने सिग्मा एक्स फाइंड करना है, एन इधर डिवाइड हो रहा था इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स आ गया 80 मल्टीप्लाई 40 3600 जो है वो सारी वैल्यूज़ का सम आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता फाइंड 5 नंबर्स आर फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मॉड। 5 नंबर दिए, उनकी हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करनी है, मीडियन फाइंड करना है और मॉड फाइंड करना है। तो फार्मूला लगाएंगे मीन मालूम करने का, वो है कि सारी वैल्यूज़ को प्लस करके उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। तो वैल्यूज़ आ रही है 9 7 4 1 0, इनको प्लस किया, टोटल वैल्यूज़ 5 है, 5 पे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 4.2 इसकी मीन वैल्यू आ जाएगी। मीडियन, अब इनकी तादाद जो है वो ऑड आ रही है। ठीक है, ये देखें 5 वैल्यूज़ हैं, जब ऑड आ रही हो तो दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट छोड़ेंगे तो सेंटर में सिर्फ एक वैल्यू बच जाएगी। मसलन 5 है, 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, तो सेंटर में सिर्फ क्या बच गया हमें, 4, तो 4 इसका मीडियन आ जाएगा। अनग्रुप डाटा जो है इस तरह मीडियन उसका निकाल सकते हैं। तो फिर आ गया मॉड। मॉड में होता है कि जो फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट हो रही है, तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो, तो इसका कोई मॉड नहीं होगा, नो मॉड आ जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, कहता है कि सेट ऑफ डाटा कंटेन द वैल्यूज़। तो इसमें हमने मॉड शो करना है कि मॉड ग्रेटर देन है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर देन है मीन से। ठीक है, अब पहले इसको अरेंज कर लिया, सबसे छोटी वैल्यू लिखी 145, फिर उससे बड़ी वैल्यू 148, फिर उससे बड़ी वैल्यू 156, फिर 157 160 और 160 ये 2 दफ़ा आ रहे हैं। पहले हम इसका मीन मालूम करेंगे, अरिथमेटिक मीन, सारी वैल्यूज़ को सम किया और एन पे डिवाइड कर दिया। अब ये सारी वैल्यू सम करें, अब इनकी टोटल तादाद जब वो 6 बन रही है तो 6 पे डिवाइड कर दिया। जब इन सारी वैल्यूज़ का सम लेंगे तो इनका सम बन जाएगा 926 और 6 पे इसको डिवाइड करना है, तो इसका जो मीन है वो आ जाएगा 154.33 आ गया। मीडियन निकालना है, अब मीडियन में देखें कि ये जो है ये इवन नंबर से,
टर्म्स की तादाद जो है वो 6 है, इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि 2 लास्ट से छोड़ दी, 2 जो है वो शुरू से छोड़ दें, सेंटर वाली दोनों वैल्यूज़ यानी थर्ड और फोर्थ टर्म को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना। थर्ड टर्म जो है 156 है, फोर्थ टर्म जो है 157 है, दोनों को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड कर दें तो 313/2 आ गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीडियन जो है वो 156.5 आ जाएगा। मॉड आ रही है कि जो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो 160 जो है ये रिपीट हो रहा है, तो मॉड इसका 160। अब हमने क्या प्रूव करना था? प्रूव हमने ये करना है कि मॉड ग्रेटर दैन है मीडियन से और मीडियन ग्रेटर दैन है मीन से। मॉड आया 160, ये बड़ा है मीडियन से 156 से, और फिर मीडियन बड़ा है किससे? मीन से, जिसकी वैल्यू 154.33 आई थी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज़ रिकॉर्डेड एज। ये 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो अटेंडेंस रिकॉर्ड की गई है। फाइंड द मीडियन एंड मॉड ऑफ द अटेंडेंस, आल्सो फाइंड मीन इफ़ डी इज़ इक्वल। तो इसमें भी डेविएशन दी हुई है। कहता है कि अगर डेविएशन जो है वो a-20, यानी हमने कांस्टेंट वैल्यू जो है वो 20 के साथ सबकी डेविएशन जो है वो फाइंड करनी है, उसने खुद ही दे दी है। यानी ये भी शॉर्टकट फार्मूले से ही हमने इसके मालूम करना है, इसका जो मीडियन है वो हमने इसका फाइंड करना है। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। तो क्या आ जाएगा इसमें? गिवन डाटा इन अ रेन फॉर्म है, रेन फॉर्म में डाटा ले लिया, 11 है, 12 है, 13 है, ठीक है, और फिर 14 है, 15 है, 2 दफ़ा आ रहा है, 16, 17, 18 और 21। तो पहले इसका हम क्या करेंगे? मीडियन निकाल लेंगे। तो मीडियन क्या है कि 1/2। हाँ जी, अब ये इनकी तादाद जो है वो आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इवन है। तो 4 शुरू से वैल्यू छोड़ दें, 4 लास्ट से, सेंटर वाली 5th और 6th टर्म आपने ले लेनी है। तो दोनों 15 है, 15 + 15 आ जाएगा 30/2, तो इसका मीडियन 15 आ गया। मॉड जो है वो क्या है? मॉड इसमें जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, वो 15 है, तो 15 इसका मॉड आ जाएगा। ये इसका मॉड आ गया। हाँ जी, एज गिवन दैट, ये भी उसने दिया हुआ है d इज़ इक्वल टू a-20 है। तो a जो है वो ये टर्म्स की तादाद को ज़ाहिर कर रहा है, 20 जो है वो एक फ़िक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हर एक को इसमें से माइनस करें, डी डेविएशन के कितना वो डेविएट कर रहा है, कितना मुनहरफ हो रहा है, कितना वो चेंज है कांस्टेंट वैल्यू से, उसका कितना डिफरेंस है, उसको डेविएशन डी कहते हैं। तो ए की वैल्यू 11 पुट करें, पहली वैल्यू 11 है, वो ए की जगह पे पुट की, 11 - 20 - 9, अगली वैल्यू 12 है, 12 - 20 - 8 आ गया। उससे अगली वैल्यू 13 - 20, फिर 14 - 20 कर दिया, 15 - 20 - 5, फिर 15 - 20 - 5, 16 - 20 - 4, 17 - 20 - 3, 18 - 20 - 2, 21 - 20, तो ये 1 आ गया। सारी डेविएशन फाइंड कर ली। फिर क्या करना है कि इनकी सारी वैल्यूज़ का जो है वो हमने मीन ले लेनी है। सारी जो डेविएशन वाली वैल्यूज़ हैं वो पुट की और उनकी तादाद पुट कर दी। तो y इज़ इक्वल टू आ गया -48/10, तो ये -4.8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है कि y डैश प्लस a, इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने इसमें प्लस कर दी है, 20 में से 4.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 16.2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया।